हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ की क्लासेस दिशा और दूरी, यानी कि दूरी और रेलगाड़ी दोनों एक ही साथ में चलेगी। दूरी और रेलगाड़ी एक ही साथ में चलेंगी। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। रेलगाड़ी में क्या होता है, जैसे माना कि देखो क्या है, एक ट्रेन है, ये मान लिया ट्रेन है। अब ये एक व्यक्ति है, अगर क्या है एक व्यक्ति है और यहाँ पे मान लो कोई प्लेटफॉर्म मान लो और कुछ नहीं है। हाँ मान लेते हैं, इसे मान लिया प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे क्या होता है ट्रेन, अगर जैसे क्या है प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, अगर ये इससे सीधे गुजर जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी ट्रेन की डिस्टेंस और ट्रेन की डिस्टेंस जो होगी और व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस, यानी पूरी जो डिस्टेंस निकालनी होगी तो किसकी निकालनी होगी हमें, प्लेन की। अगर जो दो ट्रेनें क्या है विपरीत दिशा में आ रही होंगी, क्या होगी, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही होंगी तो उनकी दूरी आपस में जुड़ जाएगी और उनकी स्पीड जुड़ के क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, उससे आप अपना निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर दोनों क्या है विपरीत दिशा में जा रही हैं, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं तब भी उनकी जुड़ जाएगी। अगर जो एक साथ चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तो उनकी क्या होगी, स्पीड स्पीड जो होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड घट जाएगी दोनों में से। और क्या होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन जो यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। और क्या होता है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और प्लस, जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जैसे क्या हुआ, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से पार करती है, अगर प्लेटफॉर्म से पार करती तो ये प्लेटफॉर्म फिर क्या करेगा, पूरी ट्रेन की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की, अगर जब वो पार कर ले जाएगी तो क्या होता है, ट्रेन की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस एक ही होती है, तो उसमें क्या कर देंगे, अगर ट्रेन की डिस्टेंस माइनस कर देंगे प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस से तो वो आपका क्या होगा, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस निकल आएगी। अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल मीटर सेकंड में बताइए। तो पहले देखो मीटर सेकंड में बदलना सीखो। देखो क्या है, एक किलोमीटर, एक किलोमीटर और बटे हावर, एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 क्या होते हैं, हावर होते हैं। कितने होते हैं, 1000, 1000 मीटर होते हैं। इसमें क्या होगा, एक हावर यानी एक घंटे में कितना होता है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो इसमें कितना आएगा, 5/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/18। अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/18, 5/18 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये है 5/18। तो इसमें क्या है, 90 किलोमीटर पर सेकंड। अब क्या है देखो, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या है, इससे ये पता क्या चला, ऊपर क्या होता है, 5 क्या है, ऊपर जैसे क्या दिया है, 5 मीटर दिया है, नीचे क्या है, सेकंड, नीचे सेकंड। तो 5 मीटर कितने सेकंड में चलती है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, 5 मीटर कितने सेकंड में चलती है, 18 सेकंड में। ऊपर मीटर नीचे सेकंड, जो अगर 5 मीटर कितने सेकंड में चलती है, 18 सेकंड में, तो 90 जो है, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, या तो देखो 5 मीटर 18 सेकंड में चलती है तो 10 मीटर कितने सेकंड में चलेगी, तो 10 मीटर देखो कितने सेकंड में चलेगी, 10 मीटर कितने सेकंड में चलेगी, तो 36 सेकंड में चलेगी। कितने सेकंड में चलेगी, 36 मीटर पर सेकंड में चलेगी। अगर 36 मीटर, देखो ये क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक, 5 मीटर है, ठीक, यहाँ से पूरा हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर यहीं से देखो 90 से निकाल लो, 90 से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 का निकालो, 90 से निकालोगे तो कितना होगा, तो क्या होगा, 5/18 निकाल लिया ना, तो ये क्या हो गया, तो कितना होगा, 18×5 = 90, तो कितना यहाँ पे होगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। अगर यही सीरीज आपको पता होती, ठीक, अगर यही सीरीज पता होती तो यहाँ पे अभी 5×2 = 10 किया था, फिर क्या होगा, 5×2 = 10 होने के बाद क्या होगा, 5×3 = 15 होगा। यहाँ से देखो, ये पूरा फिर से लिखा देते हैं पूरी सीरीज, क्योंकि ये जो सीरीज आपकी लिखी होगी तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा और आसानी होगी। जैसे क्या है, सेकंड लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे सेकंड लिख लो, यहाँ पे मीटर लिख लो, यहाँ मीटर पर सेकंड लिख लो। यहाँ पे कितना है, 5 मीटर में कितना चलेगी, 18। फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर 10 होगा तो कितना चलेगी,
अगर 5 दूना कितना हुआ 10, तो 18 दूना 36। तो यहाँ पे अगर 15 होगा तो कितना चलेगी 15, यानी 18 हैं कितना होगा 54। अगर 20 होगा तो कितना चलेगा 20। अगर 20 मीटर पर सेकंड होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे तो कितना होगा बताओ, कितने किलोमीटर पर सेकंड चलेगी, किलोमीटर पर आवर, तो कितना चलेगी 20 का होगा तो 18 पंचे कितना होता है, ये देखो 18 चक्कू कितना होगा 18 चौक 72 और 18 पंचे 90। और फिर क्या होगा कितना 5 छक्का 30, 90 18 छंगा 108। तो ये आपको जब सीरीज पता होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें हमारे समझ से। तो आपका आंसर कितना हो गया 25। आप देखो इसमें क्या है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, देखो 20 मीटर पर सेकंड की चाल है तो हमें क्या करना है, हमारा जो 5/18 आता है, ठीक 5/18 आता है क्या है, अगर इसे आप मीटर पर सेकंड में इसको निकालते हो तो मीटर पर सेकंड में आता है ना, अगर इसमें क्या निकाला है किलोमीटर पर आवर में निकालना, तो इसे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 20 18 बटे क्या हो जाएगा 5, 18/5 तो कितना होगा 4, 18 चौक कितना हो गया 72, ठीक। अब देखो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में कितने सेकंड में पार करती है 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 8 सेकंड में अगर पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई देखो, अगर वो कितने घंटे में कितने मिनट में, तो क्या है 8 मिनट, जो 8 सेकंड है कितना है 8 सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड में पार कर रही है 8 सेकंड में। देखो 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को एक खड़े व्यक्ति को कितने 8 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है ट्रेन की लंबाई। तो हमें क्या होना चाहिए, पहले 1 सेकंड में हमें निकालना होगा, 1 सेकंड में निकालने के लिए तो हमें क्या करना होगा, सेकंड हो गया, तो बताओ क्या होगा। अगर 1 सेकंड में निकालना है तब हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे 72 जो है 72 ऐसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा इसका 72 है मीटर पर, तो कितना होगा 18 चौक 72, तो यहाँ पे कितना होगा मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। तो 1 मिनट में कितना चलती है 20 मीटर पर सेकंड चलती है, 1 यूनिट में 20 चलती है ना। तो अब 8 में चलेगी कितना, 8 में कितना चलेगी, 8 में कितना चलेगी 160, 8 में कितना चलेगी 160। अब देखो इसमें क्या है 60 मीटर लंबी ट्रेन, क्या है 60 मीटर रेलगाड़ी 90 क्या है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 90 मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 10 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय लेती है 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी, तो हम रेलगाड़ी की क्या देखना चाह रहे हैं चाल। अगर रेलगाड़ी की चाल देखना चाह रहे हैं तब चाल उसकी देखना है तो हमें क्या करना होगा, देखो क्या होगा स्पीड जो होगी रेलगाड़ी की क्या है स्पीड, और ये क्या है देखो लंबी है, तो पहले देखो क्या है रेलगाड़ी की हमें स्पीड देखना है, तब क्या करोगे, क्या है लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 60, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 60, और इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 90, कितनी है 60 90, पूरा कितना हुआ ये 150 क्या हो गया मीटर, 150 मीटर वो क्या है 10 सेकंड में कितने सेकंड में पार करती है 150 मीटर वो कितने सेकंड में पार करती है 150 मीटर कितने 10 सेकंड में पार करती है। तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी, तो 1 सेकंड में वो कितना पार करेगी, देखो कितना है 10 सेकंड में, देखो 10 सेकंड में कितना पार कर लेती है 10 सेकंड में वो पार कर लेती है 150, तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी 15, तो 15 पार करेगी। अब क्या पार करेगी 15 पार करेगी, फिर उसके बाद अब इसमें क्या करोगे, क्योंकि अब इसकी स्पीड निकालना है, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, तो अब हम ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, किलोमीटर में करना होगा,
तो क्या होगा 15 गुणे 18/5। 15 गुणे 18/5, तो 5 से कट गया तो कितना हुआ 18। और इधर कितना हुआ 18 5 हो गया, इधर कट गया तो 3 बचे, 18 से कितना हुआ 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो क्या होगा, अगर ट्रेन और रेलगाड़ी की गति है तो उसे क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे मीटर में जितना उसका है, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके समय से डिवाइड करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर आपका पूरा टोटल वैल्यू निकल आएगा। अब देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गति से चलते हुए क्या है 72 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा है, गति से चलते हुए 700 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। कितने मीटर की सुरंग को पार कर देती है, 700 मीटर की सुरंग को पार कर देती है। अगर वो 700 मीटर सुरंग को पार करती है तब तब यहाँ पे क्या है पार करती है, तो इसमें क्या 1 मिनट में पार करती है। कितने 700 मीटर की सुरंग कितने मिनट में पार करती है, 1 मिनट में। कितने मिनट में पार करती है, 1 मिनट में। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा 72, तो इसे क्या होगा 5/18, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 20 क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा। और हमें बनाना किसमें है, मिनट में। किसमें बनाना है, हमें मिनट में। देखो हमें क्या बनाना है, मिनट में बनाना है। अगर ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, वो क्या करता है, हमें मिनट में बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, देखो तो क्या करना होगा 60 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। 1 मिनट में कितना करती है, 1 मिनट में 20 मीटर चलती है, तो 60 में कितना चल जाएगी 1200 होगी। 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200 हो गया ना। देखो यहां से क्या कर लेंगे, अगर 20 ये हो गया, यहां से देखो 20 ये हो गया, पूरा जो आया था मीटर पर सेकंड। अब क्या है 60 ये देखो 1 मिनट में पार करती थी, वो 1 सेकंड में पार कर रही। 1 सेकंड में कितना पार कर लेती है, 1 सेकंड में वो कितना करती है 20 मीटर पर सेकंड होता है ना। इसे मिनट में हमें बदलना होगा तो 60 से गुणा कर देंगे, 20 मीटर पर उसका करती है। ये क्या करती है, 20 मीटर पार करती है 1 सेकंड में। तो यहाँ से कितना हमें 1200 मीटर निकालना होगा, क्योंकि हमें 60 सेकंड में करना होगा। तो 60 सेकंड में हमारा कितना चलती है 1200 चल जाती है। कितनी जाती है 1200 जाती है। कितनी जाती है 1200। यहां से कितनी जाएगी 1200 जाएगी, इरेजर की जगह तुम कुछ क्या होगी 1200। अब 1200 जाती है तो देखो क्या है 1200 जा रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो इसमें 700 मीटर, देखो ये कुछ दिख रहा है 700 मीटर क्या है, सुरंग है। और हमसे किसकी लंबाई पूछा है, ट्रेन की। सुरंग और ट्रेन की लंबाई कुल मिला के कितनी आ गई है, ये देखो ये सुरंग थी, सुरंग है, ये सुरंग हो गई, ये सुरंग होगी। और फिर ये क्या है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। इनकी दोनों सबकी मिला के लंबाई कितनी आई है 1200। कितनी आई है 1200 पूरी टोटल ओवरऑल। तो 700 अगर माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, अगर रेलगाड़ी की निकालना है तो हमें सुरंग की लंबाई कितनी दी है 700, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना बच जाएगा 500। कितना बच जाएगा 500 मीटर बच जाएगा ना। अब देखो क्या है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है 5 सेकंड में। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते समय क्या समय लगेगा। अब इसमें समय पूछा गया है, प्लेटफॉर्म को पार करते समय कितना समय लगेगा। तो अब इसमें समय कितना लगेगा बताओ। देखो पहले क्या है 110 मीटर रेलगाड़ी, देखो यहाँ पे क्या है 110 मीटर कितनी रेलगाड़ी है, 160 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। 110 मीटर रेलगाड़ी है, 160 प्लेटफॉर्म को कितना कर देती है पार करती है। कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 165। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कर लेंगे 165 जो है मीटर को अगर कन्वर्ट करना होगा, अगर मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। देखो ये क्या होगा 5 सेकंड में कितना करती है 110, ठीक 5 सेकंड में 110, तो 165 हमें निकालना है। कितना निकालना है 165 निकालना है। तो 165 और इसका जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इनका दोनों का जोड़ देंगे तो कितना होगा 275 हो जाएगा। देखो
ट्रेन ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो 275 हो गया। कितना हुआ? 275। पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 275। हमें यहाँ पे कितना निकालना है? 275। अगर 275 निकालना है तो क्या निकालना है भाई, वो चीज हमें बताओ। 275 निकालना है तो 100 प्लस 165 275 हो गया। अगर 275 निकालना है तो एक चीज और कर सकते हैं इसमें, बताओ क्या? 275 निकालना है तो क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे 110 का करते हैं तो ये अगर हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पे समय हमें निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। 265 हो जाएगा। तो अगर हमें समय निकालना है तो क्या होगा? 200 कितना 75 था, 275 275 बटा 110 गुणे में क्या हो जाएगा? 5। ठीक, गुणे में क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि हमें समय निकालना है ना। 275 275 देखो यहाँ पे समझो फिर से, देखो ये पूरा जो टोटल टाइम आता है, टाइम आ गया 275। सेकेंड कितना था? 5। गुणा कर देंगे कितना, जो टाइम पूरा रेलगाड़ी का होगा उसे कर देंगे, इसका पूरा काट देंगे। तो काटने पर कितना आ सकता है? देखो कितना आएगा, 2 एकन कितना, 2 एकन 2 हो गया, और 2 एकन 2 हो गया, 5 25, यानी इधर 12.5। तो इसका कितना आ जाएगा? लमसम में इसका 12.5 आएगा, 12.5 सेकेंड आएगा इसकी पूरी कैलकुलेशन। ये ऑप्शन इसमें 12.5 होगा, ऑप्शन गड़बड़ है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। देखो एक रेलगाड़ी कितने 100 सेकंड में तथा देखो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 25 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 25 सेकंड, देखो यहाँ पे क्या है? 25 सेकंड है। देखो एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड। कितने सेकंड में पार करती है? 15। फिर क्या है? 15 बचा कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना बच गया? 10। पूरा देखो, पूरी जो है पूरा कितने, देखो 25 सेकंड है में पार करती है, तो 15 सेकंड में एक रेलगाड़ी पार करती है। क्या है? एक लंबे प्लेटफॉर्म को हम 10 सेकंड में कितना पार कर देते हैं? 100 मीटर। कितना पार कर देती है वो? 100 मीटर। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, 15 सेकंड है, एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में। बट 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती होगी वो कितने? 10 सेकंड में पार करती होगी ना। तो हमें क्या निकालना है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। खंभे को जो पार करेगी तो कौन करती है? रेलगाड़ी करती है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई कब पता चलेगी? जब खंभे के समय जो होगा, समय क्या है? समय से गुणा कर देंगे। तो ये जितना गुना होगा इधर कितना आया? 10 गुना था, तो 10 गुना इधर भी आ जाएगा, तो कितना होगा? 150 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 मीटर। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 मीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। समझ आ गया? ठीक। अब देखो इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सकती। एक व्यक्ति खड़ा है, उसे कितने सेकंड में पार कर सकती? 18 सेकंड में। जबकि एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। कितना? अगर देखो 225 सेकंड का समय कब लगेगा? जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। कितने कितने मीटर का लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी? 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब उसे कितना टाइम लगता है? 25 सेकंड। देखो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पिछला कराया है। देखो 25 मिनट, सीधा देखो यहाँ पे कितना हुआ? 25 मिनट हुआ। तो देखो 18 सेकंड में पार कर जाती है। कितना? 18 सेकंड में कितना पार कर जाती है? 210। 18 सेकंड में देखो कितना पार कर देती है? 18 सेकंड में 210 पार कर जाती है। तो बचा कितना यहाँ पे? 210 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो कितना बचा? 7। तो 7 सेकंड में हमें पता करना है कितना पार कर जाएगी। अगर 7 सेकंड में अगर हम देखेंगे तो देखो ये क्या ये अगर 7 सेकंड में देखते हैं तो 18 से डिवाइड कर 18 का कितना गुना हो जाएगा? जो 30 गुना देखो हो जाएगा ना।
18 का कितना हो सकता है? 18 का देखो कितना होगा? 30, 3 सत्ते 21, तो 18 का गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 54, 500 कितना हो जाएगा? 554, सॉरी, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। देखो इसमें क्या हुआ है, उल्टा लिख गया। क्या किया है मैंने? सॉरी, ये क्या है, 8 सेकंड में पार कर जाती है ना, वो पता नहीं क्या कर जाती है, लेकिन वो 10 सेकंड लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? पुराना कॉन्सेप्ट लगे था, कितना होगा? 210 हो गया। अगर 210 हो गया तो ये कितना गुना होगा? 30 गुना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा? क्योंकि ये 30 गुना इधर हो जाएगा, ये कितना? 540। देखो वो देखो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्या है, एक व्यक्ति 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो जाती है तो 18 सेकंड में, वो तो हमें पता ही नहीं है कितना कर जाती है ना, वही तो हमें निकालना है, हम वही निकाल निकाल देते इधर। और क्या है, जो टाइम बचता है वो 210 में प्लेटफॉर्म पार कर देती है, तो 25 सेकंड में। अब देखो 554 हो गया, 540 हो गया, तो अब दो तो कट गए। अब देखो अब क्या होना चाहिए? अब भाई हमें टाइम तो निकालना है। अब हमें क्या निकालना चाहिए? किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा निकालने के लिए किसको करेंगे हम? देखो टाइम कितना? 540। कितना निकाल रही थी वो? 540। अगर 540 निकालती हो, कितने टाइम कितना है? 18। कितना है? 18 सेकंड में अगर निकालती है तो 18 से निकालती है तो 18 से क्या कर देंगे? इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे, भाग करेंगे। 18 से क्या करेंगे? इसे भाग, 18 से भाग करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? किलोमीटर पर हावर। तो देखो अगर किलोमीटर पर हावर में निकालना है तो देखो पहले क्या करना होगा, किलोमीटर पर हावर में निकालना है तो 18/5 कर देंगे, डायरेक्ट हो गया ना। तो 18/5 कर देंगे तो 5 एकन 5, 0 तो 108। तो कितना टाइम लगेगा? अगर 540 मीटर हमें पार करना होगा, कितना टाइम लगेगा? 108 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से लगेगा ना। अब देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर किसी दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। कितने? 50 मिनट में वो तय कर लेती है। यदि रेलगाड़ी को यह दूरी 40 मिनट में तय करनी हो तो रेलगाड़ी किस चाल से चलेगी? अगर रेलगाड़ी को यही दूरी, देखो ये 50 किलोमीटर, देखो ये क्या करती है, 50 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है? 50 मिनट में वो दूरी कितनी तय कर लेती है? 50 मिनट में वो दूरी कितनी तय कर लेती है? 48 किलोमीटर पर घंटा, 48 किलोमीटर पर हावर कर लेती है। ठीक, 48। तो हमें क्या चेक करना है? 40 मिनट में हमें देखना है। कितने मिनट में हमें देखना है? 40 मिनट में देखना है। अगर 40 मिनट में देखना है तो भाई देखो 40 मिनट में देखना है, हमें क्या देखना है? 40 मिनट में। अगर 40 मिनट में देखना है तो अब आपको व्यू क्लियर हो गया होगा, आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट क्या कर देंगे? 48 को 40 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर पर हावर में आ जाएगी। किलोमीटर पर हावर के लिए क्या करना होगा? क्योंकि 48 से है, अब 50 से है, तो देखो 48 तो इधर हो गया, मिनट में है, तो इसको डायरेक्ट 50 से गुणा कर लो और बटे क्या कर लो? 40। ठीक, और क्या होगा? 12, 5 बचा ना, 12 5 बच गया, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्योंकि अगर ये 50 से मैंने क्यों गुणा किया? क्योंकि देखो 50 से है तो मिनट में है, ठीक, तो 48 चलती है, तो एक मिनट में 48 चलती है, तो 50 मिनट में कितना? 50 मिनट में वो पूरी चल रही है ना। अब ये 40 मिनट में चल रही थी तो डिवाइड हो गया ना, एक मिनट में वो 48 चल रही है, तो 50 मिनट में 48 गुणे 50 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कितने मिनट? समझ आ गया क्वेश्चन की नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60। देखो 60 मिनट डायरेक्ट काट दोगे 60 हो जाएगा। अब देखो क्या, एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तथा 250 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल है बताना, तो अब इसका, अब बताओ इसमें औसत चाल कैसे निकालोगे? देखो 150 किलोमीटर की दूरी कितने? 5 घंटे में तय करती है, और 250 किलोमीटर कितने में? 250 मीटर कितने? 3 घंटे में तय करती है। तो इसकी क्या निकालनी है आपको? औसत चाल। अगर औसत चाल निकालना है तो औसत चाल वाले में तो बहुत ही आराम है। क्या करना होगा? देखो ये क्या कर रही है, देखो ये चल रही है, देखो ये 150 चल रही है, ठीक, अब ये 250 चल रही है, ठीक, ये कितने में चल रही है? 150, 150 कितने? 5,
5 में, और ये कितने में चल रही है, ये 3 में। अगर 5 और 3 में चलेगी तो कितनी हो जाएगी, ये 3 में ये चल रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल ये कितना हो जाएगा 8। ऊपर कितना हो जाएगा 400, ऊपर ये टोटल कितना हो जाएगा 400। अब 400 से 400 जो हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 800, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा 400 जो होगा बटे 800 हो जाएगा। अगर औसत चाल वाला पूछे तो डायरेक्ट किमी पर आवर हो गया। तो आपका औसत चाल निकल आया ना, आपका औसत चाल निकल आया। अब आगे देखो 11 नंबर। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति कार में 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर, क्या है 70 किलोमीटर चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है। देखो एक व्यक्ति जो है 70 किलोमीटर पर घंटे, देखो एक व्यक्ति है जो 70 किलोमीटर गाड़ी अपनी चला रहा है, और वो दूरी कितनी तय किया है, दूरी कोई तय कर रहा है, तथा वह स्कूटर 55 की स्पीड से, पहले देखो पहले क्या चलाया 70 की स्पीड से चलाया है, तो वो दूरी तय किया है, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं 55 की स्पीड से वापस आएंगे। तो बताइए औसत चाल क्या होगी भाई, भाई 70 से जाता है और 55 से वापस आता है, तो औसत चाल पूछ रहा है, तो बताओ औसत चाल क्या होगी। 70 से वो गया, क्या हुआ, वो 70 से गया, वो 70 की स्पीड से गया था किमी पर हावर की, वापस कितनी स्पीड से आ रहा है, वो 55 की स्पीड से आ रहा है किमी पर हावर की स्पीड से। तो वो क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है। तो इसमें बताओ क्या होगा, अगर वो पूछ रहा है तो एक बार गया, एक बार आया तो कितना हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 70 से गया और किससे है 55 से आया, 70 से गया 55 से आया, 70 गुणे 55, एक बार गया एक बार आया, तो नीचे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 70 55 कितना हो जाएगा नीचे, देखो 70 इधर हो जाएगा और 55 हो जाएगा, इसमें जाने आने का 125 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 125, ऊपर 7 दूनी 14 140, फिर इसका कितना हो जाएगा 55। अब इसको काट लो, ये क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, इसका कुछ 6.616 किमी पर हावर आएगा। कैलकुलेशन करो कितना आएगा, यही 6145 हावर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब आगे देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। और मैथ है, देखो परेशान ना हो, आराम आराम करोगे हो जाएंगे ठीक, और परेशान होने लगोगे तो देखो, अब क्या है, देखो एक लड़का अपने गांव से 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता है। देखो अब आप ही हो तो, या हम ही है 300 किलोमीटर, क्या है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्या किए, स्कूल चले गए, तथा 2 किलोमीटर से क्या हुआ, वापस भाई चले आए। पहले क्या है 3 किलोमीटर की पर हावर की स्पीड से हम भाई चले गए, ठीक, और पहले गए थे तो अकेले थे, अब जब वापसी आए तो भाई दोस्त भी थे साथ में, तब क्या हुआ भाई 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड चले, क्योंकि मटर गश्ती करके आओगे तो 2 ही किलोमीटर, तो टाइम तो कितना हो गया, 2 बार चले ना, 2 इधर हो गया, फिर इधर कितना हो गया 2, भाई गए थे फिर आए थे, फिर इधर कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, तो आएगा, तो देखो इसमें क्या है, आएगा, आ जाने आने में कुल समय कितना लगता है 5 घंटे, कितना जाने आने में समय कितना लगता है 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, या तो डायरेक्ट देख लो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3 दूना 6, देखो इसका बेसिक से भी हम करा देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो गए तो बेसिक से कराते हैं। देखो बेसिक से क्या होगा इसका, देखो बेसिक से करो, पहले देखो वो क्या हुआ, डिस्टेंस चला कितना 3 किलोमीटर पर घंटा, फिर क्या हुआ, देखो फिर वो 2 किलोमीटर घंटा से वापस आया, ठीक, वो कितने घंटे में लगा उसे 5, कितने घंटा लगे 5, अगर वो 5 लगा तो इधर 3 इधर 2, इधर कितना हो गया, देखो 3 डी हो गया, नीचे एलसीएम लोगे तो 2 डी हो गया, तो ये कितना हो गया, ऊपर क्या हो गया 3 नीचे 2 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो ऊपर क्या होगा 5 डी, नीचे क्या हुआ 6, तो 6, तो 5 से 5 कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 6 आ गया। तो वो कितने किलोमीटर पर हावर से चला था, कितने 6, कितने से चला था 6 से। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये लगाओगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आया फिर गया
2 बार कैलकुलेट किया था, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाता है। अब इसमें देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल कितनी है, 25 किलोमीटर पर सेकंड है। 150 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसकी क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो एक व्यक्ति को 5 सेकंड में क्या कर देती, एक व्यक्ति को क्या कर देती, 5 सेकंड में पार कर देती। तो की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। देखो मैंने अभी बताया था आपसे, क्या बताया था, अगर विपरीत दिशा में हो, क्या हो, अगर विपरीत दिशा में होगी तो डिस्टेंस क्या होगी, जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, अब भाई स्पीड भी है तो स्पीड जोड़ लो इसकी, कितनी हो जाएगी स्पीड। देखो अगर स्पीड जोड़ो विपरीत दिशा में, 25 5 कितना हुआ, 30। भाई स्पीड कितनी हुई, 25 5 30 हो गई ना। अब देखो लंबी ट्रेन कितनी है भाई, कितना है, 150 है भाई। 30 जो उतना आया था, इसे डायरेक्ट 0 0 और 3 5 15, कितना सेकंड समय लगा, 5 सेकंड। क्या था इसमें, क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं था। देखो क्या है दूसरा, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। कितने, 58 किलोमीटर पर हावर की चल रही। इसी में समांतर उसी दिशा में, देखो समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करते समय याद करो। तो रेलगाड़ी जो है यानी ट्रेन है, ट्रेन जो है उसको क्या है, उसका टाइम ज्ञात करना है। तो देखो अब व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो इसमें देखो व्यक्ति जो है, मैंने क्या बताया था, जो समांतर दिशा में जाए या एक दिशा में जाए, समांतर दिशा या एक दिशा में जाए, तो ये जो स्पीड होती है उसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। भाई माइनस कर लो, कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा, 54। कितना बच गया, 54। अब भाई 110 को 54 से क्या कर दोगे, निपटा दोगे। तो निपटा दो, कितना बच जाएगा यहाँ से, बताओ। या तो अब भाई 110 से निपटाओगे कैसे, क्योंकि वो मीटर पर हावर में है, किलोमीटर पर हावर में है भाई। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो वो मीटर पर हावर में है, ये किलोमीटर पर हावर में है। तो या तो इसमें क्या करो, देखो या तो इसमें एक काम करो, घटाना तो पड़ेगा, ये चीज करोगे डायरेक्ट सीधे निकाल दिया तो डायरेक्ट उठा के 54 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है, 18 3 54 कितना होगा, 18 3 54। तो आपको क्या है, इस चीज से आपको बचना है, डायरेक्ट किलोमीटर में दिया होगा और मीटर में नहीं निकालोगे, आप फंस जाओगे वहां पे। तो क्या होगा, यहाँ से देख लो, अब 15 है तो 15 सत्ती 105 हो गया। कितना हुआ, 15 सत्ती 105 हो गया। तो डायरेक्ट 8 वाला तो हमारा कट ही गया, 8 वाला कट गया तो बचा कितना, कितना बचा, 5 बचा। अगर हम 5 15 दूनी 30 ले जाएंगे ना, इससे ऊपर ले ही नहीं जा सकते। 15 तिहाई 45 हो सकता है, कितना हो सकता है, 15 तिहाई 45। तो आपका आंसर कितना हो सकता है, डायरेक्ट तिहाई 45। देखो कैसे, देखो यानी 100, देखो यहां से ये पॉइंट में ही आएंगे। देखो कैसे, 110 था तो 15 सत्ती 100 कितना हुआ, 5 कितना हुआ, 105 हो गया, 105 हुआ ना। देखो इधर करके बताते हैं इसको, देखो 110 हो गया, वरना कंफ्यूज होंगे, 15 हो गया, 15 सत्ती कितना हुआ, 105, बचा कितना यहाँ पे 5। अब 15 तिहाई देखो पॉइंट लगा तो 15 तिहाई 45, फिर 5 तो 3 3 3 3 चला जाएगा। तो इससे एबो में कितना आ गया, 7.3 सेकंड आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 126 मीटर तथा 114 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चाल, देखो क्या है, चाल 30 किलोमीटर पर हावर है और 42 किलोमीटर पर हावर है, तथा कितना समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखो दोनों का क्या होगा, जोड़ लो, दोनों का जोड़ लो, मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, आराम से आंसर निकाल लो। जोड़ो दोनों को, कितना होगा, मीटर मीटर कितना होगा यहाँ पे, मीटर देखो 110 यहां से जुड़ गया, 110 और 126 कितना होगा, 100 कितना हुआ, 114 100
26 कितना हुआ, 126 240 हो गया, ठीक। क्योंकि देखो ये 110 ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, 114 हो गया, 126 आ गया, कहीं ये पॉइंट पे मिलेंगी। अब वो इनका टाइम, अब इनकी स्पीड देखो कितना है, स्पीड भी हमें देखनी होगी। अब स्पीड बताओ इनकी कितनी है। तो स्पीड अगर इनकी देखनी है तो स्पीड कितनी है, एक 30 है, एक कितनी है, एक 30 है, और एक कितनी है, 42 है। तो भाई पहले 240 को हम क्या करेंगे, मीटर में आया है, चलो मीटर में आ गया। अब 30 और 42 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे क्या कर लो, इनको जोड़ो, कितना आएगा, 72 आएगा ना, कितना है, 72। अब 72 आया, फिर इनको डिवाइड कर लो, आंसर आपका निकल आएगा। पर क्या है, किलोमीटर पर हावर में है, देखो इधर क्या है, इधर किलोमीटर पर हावर में है, ये क्या है, मीटर में है, किलोमीटर पर हावर में है, ये मीटर में है। तो आप मीटर में कन्वर्ट करके आप इसको कर लो डायरेक्ट। इसका कितना है, 12×72 हो जाएगा, 70 तो 72 हो गया, कितना हुआ, बाहर 72, और यहाँ कितना 18 होगा, और कितना हुआ 18, 18 18 18 चौ कितना हुआ 72, 5 को 20 हो गया, और 20 हो गया तो डायरेक्ट यहाँ से 20 यानी, अब वो मीटर पर सेकंड में आ गया था, मीटर पर सेकंड में 20 आ गया, तो 40 240 बटे 20, तो मीटर पर सेकंड तो काट दोगे कितना, 12 सेकंड आ गया। लो क्या था इसमें, कोई दमा ही नहीं इन क्वेश्चनों। अब देखो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन है, क्या रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, फिर 150 मीटर लंबी है, ये समांतर है, क्या है, समांतर है। तो इसमें अगर समांतर है तो क्या करना होगा आपको, डायरेक्ट इसमें क्या है, समांतर है तो इसमें क्या होगा, समांतर एक समांतर जा रहे हैं तो इसमें कितना 50 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा 50 यानी 5, और 5 हो जाएगा तो यहाँ से किलोमीटर पर हावर था 5, अगर देख लिए होगे तो 5 किलोमीटर पर हावर था, तो 18 इधर हो जाएगा, 18 पंचे कितने, 18 से करके इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। और देखना, और इसकी जो पीडीएफ है करियर टीवी टेलीग्राम पे जो है उस पर डलवा दी जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लें, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो क्वेश्चन बच गए हैं स्लाइड के वो आप करना, जो नहीं आपसे बन पा रहे हैं वो बताना, हम फिर से नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।